देखिए, पिछले 2-4 दिनों में हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज और पुलिस, J&K पुलिस, हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस, गुजरात पुलिस वगैरह ने एक मेजर सिक्योरिटी ऑपरेशन लॉन्च करके कई बड़ी खतरनाक टेरर मॉड्यूल्स को बस्ट किया। ठीक है, ये J&K पुलिस ने शोपियां में पहले इसके बारे में वो कह रहे हैं कि अपने जो सर्वेलेंस कैमरास हैं उनकी फीड से ही इनको वो शबनामा जो रात के वो पोस्टर्स लगाते ये लीड पकड़ी थी, जिससे कि ये पूरा टेरर ऑर्केस्ट्रा अनरेवल किया है। इसमें हम लोग हैरान रह गए सुनकर कि फरीदाबाद में जहां डॉक्टर मुजम्मिल पकड़ा गया है एक, वहां पे उसने फरीदाबाद के गांव के आउटस्कर्ट घर में स्टैंड अलोन हाउस दो छा, वहां पे 2563 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, जो कि आईईडीज में इस्तेमाल किया जाता है, और मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं अभी तक कि कोई 350 किलोग्राम मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स वहां पे स्टोर कर रखा था। वहां से एक AK-47 कलाशनिकोव, वहाँ से 2 9mm चाइनीज़ पिस्टल्स, वहाँ से एक ग्लॉक पिस्टल, वो तमाम और कोई 80 से ज़्यादा राउंड्स, एमिनेशन, मैगजीन एट्सेट्रा वहाँ से रिकवर किए गए, अलॉन्ग विद डेटोनेटर्स टू ब्लो अप दिस। कि केवल मतलब फर्टिलाइज़र के तौर पे अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा नहीं किया जा रहा था, डेटोनेटर्स थे वहाँ पे जो कि बता रहे थे कि एक आईडी नहीं 50 आईडी बनाने के लिए इनके पास पर्याप्त एमुनेशन था, मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोसिव। तो आज शाम को जब 6 बजे मैं रिपब्लिक हिंदी चैनल पे था, तो हम लोग चैन की सांस ले रहे थे कि भाई बड़ा भारी खतरा टल गया, कि एवर्ट कर दिया हमने एक बड़ा सीरियस टेरर अटैक, और हम लोग राहत की सांस ले रहे थे, कंग्रेचुलेट कर रहे थे इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी हमारे सेटअप को। लेकिन 6:33 10-11 9/11 तो हो चुका है, 10/11 की रात को ये एक बड़ा भारी जो है एक टेरर इंसिडेंट स्टेज किया। लगता है इसी टेररिस्ट मॉड्यूल के कोई एक इकाई ने, जो कि बची रह गई थी, और उसको भी लगा कि गेम आप होने वाली है, इसके पहले कि सब पर्दाफाश हो जाए, हम सब पकड़े जाएं, वी आर ऑल पिक्ड अप, तो एक अटैक कर ही दो। अब एक अटैक करो या रात में और करने की कोशिश करेंगे, लगातार अलर्ट के बाद तो कम ही ट्राई करते हैं। तो हम लोग सोच रहे थे कि शायद इसकी अब काफ़ी जाहिर है कि इसकी लगता है 1, 2, 3 और इकाइयां हैं अभी इंटैक्ट। ये लोग इंटेरोगेशन के अंदर हैं, 3 डॉक्टर हैं, एक लेडी डॉक्टर है, और भी लोग हैं, और इंटेरोगेशन में तो ये लोग दे सिंग लाइक कैनरीज, गाने गाते हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा देर लगेगी हमारी पुलिस, हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो को ये पूरा नेटवर्क रेड ऑर्केस्ट्रा उखाड़ फेंकने में, कब्जा उसको हिरासत में लेने की। और इससे फ़ायदा ये होगा कि इस बार हम पूरा जो साजिश है उसका पर्दाफाश कर सकेंगे विद एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट एम्पिरिकल इंफॉर्मेशन ऑफ पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड। ठीक है, पाकिस्तान इन्वॉल्व है कि नहीं पूरे ऑपरेशन से जो है वो जैश ए मोहम्मद का इम्प्रिमेट्योर साफ दिख रहा है। और जैश ए मोहम्मद के साथ ख़ासतर ये जो आउटफिट है, ये है अंसारुल गज़वात हिंद, जो कि अलकायदा और ISIS से भी एफिलिएटेड है। और जो डॉक्टर मुजम्मिल था, जब उसका फ़ोन पकड़ा गया, मीडिया रिपोर्ट्स कह रही थी कोई 4000 टेलीग्राम चैनल पे उसने सिक्योर कॉल्स करी थी पाकिस्तान को। 4000 टॉक्स हुई हैं पिछले कुछ महीनों। तो मुझे तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान क्लियर एज हेल इज़ इन्वॉल्व, राइट। लेकिन फिर भी इस बार क्योंकि ऑलरेडी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इनकी धूम पकड़ चकी थी, अजगर को वो तकरीबन सर तक पहुंच गई है,
और ये सारे डिटेल्स अगले 2 मैक्सिमम 3 दिन में बाहर आ जाएंगे, सार्वजनिक हो जाएंगे। ठीक है, ये एक्सप्लोजिव कौन सा था अभी सिक्योरिटी एजेंसीज ने कुछ नहीं बताया है, अभी तक उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। फॉरेंसिक लेबॉरेटरी जांच होगी, कल परसों तक पता चल जाना चाहिए। या तो अमोनियम नाइट्रेट है, अगर अमोनियम नाइट्रेट है तो काफ़ी क्वांटिटी में होना चाहिए, कम से कम 50 केजी, मेरा अंदाज है 30 से 50 केजी, क्योंकि जो माओइस्ट हैं, लेफ्टिस्ट माओइस्ट ने छत्तीसगढ़ में कई बारी अमोनियम नाइट्रेट इस्तेमाल किया है। वो तो पूरा बैरल, कोई 100 किलो से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और जब 100 किलो में से ज़्यादा आप इस्तेमाल करें तो ये हमारा माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल कैस्पर, जो कि कई टन का है, 12-14 टन का, उसको भी उठा के फेंक देता है। इतना पावरफुल एक्सप्लोजिव है। मेरे ख्याल वो डायनामाइट भी उसमें मिक्स करते होंगे, डायनामाइट ग्रेड भी। ये जो एक्सप्लोजिव मुझे लगता है या तो RDX है, छोटी मात्रा में अगर इस्तेमाल किया है, या फिर ये वेरी क्लियरली अमोनियम नाइट्रेट है, खासकर क्योंकि सब जगह आग लगी। अब आग के 2 रीज़न, अमोनियम नाइट्रेट भी जलता है, और ये जो है क्या कहते हैं, जब गाड़ी फटती है उसके पेट्रोल में आग लगती है, तो आग फिर वो 5-6-7 गाड़ियाँ जो भी आसपास थी ब्लास्ट के साइट पे, वो भी उड़ गई। मूविंग कार से, i20 Hyundai कार से ये एक्सप्लोजन हुआ रेड लाइट के पास, सरस्वती मंदिर के पास, जहाँ शाम को काफ़ी भीड़ आती है श्रद्धालुओं की। तो क्लियर पर्पस था मैक्सिमम डैमेज करने का। अभी तक कोई हमारे 13 भारतीय नागरिक शहीद हो गए हैं और कोई 30 घायल हुए हैं। भगवान ना करे, लेकिन नॉर्मली जब होता है, अगर ज़्यादा गंभीर घायल हैं तो सुबह तक शायद खबर आ जाएगी कि ये कैजुअलिटी टोल बढ़ चुका है। आई प्रे नॉट। मेरी प्रार्थनाएं उन परिवारों के साथ हैं आज जिनके घरों में अंधेरा छा गया है। बट मैं क्लियर कहना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर 1.0 के बाद पाकिस्तान को क्लियर वार्निंग दे दी गई थी, चेता दिया गया था, एनी एक्ट ऑफ टेरर henceforth will be treated as an act of war। इसके बावजूद पाकिस्तान ने पहले तो जो है दादागिरी दिखाने की कोशिश करी सर क्रीक में। वो डोनाल्ड ट्रंप ने 3 बार उसको वाशिंगटन क्या बुला दिया, आसिम मुनीर को, उसको तो सर पे चढ़ गई लगती। विस्की एज इट इज़ ज़्यादा पीता है, और ये तो विस्की से भी ज़्यादा चढ़ी है कि डोनाल्ड ट्रंप का मैं चाहता हूँ लव फेस्ट हो रहा है। और इसके चलते अगर वो सोच रहा है कि वो एक और युद्ध छेड़ सकता है और अमेरिका उसे बचा लेगा, मेरा ख्याल ये बहुत गलत मिसकैलकुलेशन है और बड़ी डेंजरस मिसकैलकुलेशन, बहुत ही खतरनाक मिसकैलकुलेशन है। ठीक है, अब उसने जो वार किया है वो भारत की नेशनल कैपिटल पे वार किया। नेशनल कैपिटल, किसी देश की राजधानी को छूना एक इंसल्ट है, एक बहुत गहरी इंसल्ट, और इसका जवाब देना मैं समझता हूँ अनिवार्य होगा। पाकिस्तान हैड बीन प्लेस्ड ऑन नोटिस, हमने उसको चेता दिया था कि आइंदा मत करना। उसके बावजूद भी अगर वो करता है तो हमें टेरर टारगेट्स हिट करने का नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं। दिस इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर, इट हैज़ टू बी रिस्पॉन्डेड अकॉर्डिंगली। वी मस्ट हिट बैक एंड हिट बैक हार्ड, ताकि ये फिर भगड़े ना करते फिरें कि हम जीत गए, अपनी दर्द की आहें छुपाकर, जैसे कि पिछली बार करने की कोशिश की थी। आसिम मुनीर अपने आप को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाना चाहते हैं। कुछ भी नाटक करो, ठीक है। इनके झगड़े चल रहे थे जो कि एयर चीफ मार्शल बाबर हैं, जो इनसे सीनियर है, उसको इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके जूनियर बना दिया है। और ये मेरा ख्याल, इनको कहीं ऐसा ना हो कि ये डिसीजन
रिग्रेट करनी पड़े कि मैं पाकिस्तान का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनूं ऐसे नाजुक मोड़ पे, नाजुक मौके पे, और प्रेसिडेंट फॉर लाइफ बन जाऊं। खैर देखते हैं आगे आगे होता है क्या। पाकिस्तान ने दुस्साहस किया है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। ये आसानी में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट कम्स नेक्स्ट। जय भारत, जय हिंद।